हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से कैंडलस्टिक्स की हेल्प से मार्केट की डायरेक्शन को पता करें। अब अगर हमको डायरेक्शन पता चल ही जाएगी मार्केट की कि किधर साइड जाने वाली है, अप साइड में या डाउन साइड में, तो हम इजीली अपना ट्रेड भी प्लान कर पाएंगे कि हमको कॉल लेना है या पुट लेना है। तो इस वीडियो को यही टॉपिक होने वाला है कि कैंडलस्टिक्स की हेल्प से हम लोग कैसे मार्केट की प्रेडिक्शन करें कि मार्केट किधर साइड मूव करेगा। तो एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ डिफरेंट और नया जानने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्शन पता करने के साथ साथ प्राइजेक्शन को लगा करके ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक से ये चलेंगे, करेंगे पता कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है या डाउन साइड में जाने वाला है। साथ ही प्राइजेक्शन को लगा करके ये पता करेंगे कि हमको हमारा जो ट्रेड है वो किस जगह पे पंच होना चाहिए और कहाँ पे हमारा एसएल भी होना चाहिए। अब देखो, जो प्राइजेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग में, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। तो देखो, जो कैंडल स्टिक होगी उसकी हेल्प से तो हम ये पता करेंगे कि मार्केट किधर साइड मूव करेगी, अप साइड या डाउन साइड। प्लस जो प्राइजेक्शन है उसकी हेल्प से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि कहाँ पे पंच करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने खोल रखा है निफ्टी 50 का चार्ट, और ये है आज का चार्ट यानी कि 12 मार्च का। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई थी इस जगह पे, यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर आप लोग पहली कैंडल को देखोगे, ये वाली, ये 1 मिनट की एक कैंडल है। कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज करो, सब में सेम लॉजिक है, सब में कैंडल स्टिक बनती है, सब में प्राइजेक्शन यूज होता है। तो कोई सा भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। तो देखो, पहली कैंडल अगर आप लोग देखोगे तो इस जगह पे ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में ये कैंडल ऊपर गई, इस पॉइंट तक गई। यहाँ पे जाने के बाद सेलर्स एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने के बाद में कैंडल को खींच के नीचे ले आए और यहाँ पे क्लोज करवा दिया। अब इससे क्या चलता है पता, कि मार्केट में सेलर्स मौजूद हैं, क्योंकि इतने ऊपर जाने के बाद भी सेलर्स इसको खींच के नीचे ले आए और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करा दी। इसका सिंपल मतलब ये है कि सेलर्स मार्केट में मौजूद है। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बनी है, और इन्वर्टेड हैमर सेलर्स को दर्शाती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो पहली कैंडल आपको बता रही है कि मार्केट में सेलर्स मौजूद है। ठीक है, अब इसके अगली वाली कैंडल देखो, आपको दिखाई देगी, ये भी ग्रीन है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब इसके अगली वाली देखो, ये वाली कैंडल, आपको क्या चल रहा है पता, ये वाली कैंडल कितनी बड़ी है और उसके कंपैरिजन में इस वाली कैंडल का साइज देखो, यानी कि कैंडल का साइज अब छोटा हो चुका है, बाइंग प्रेशर कम हो चुका है। इसी तरह उसकी भी अगली वाली कैंडल देखो, ये वाली, ये कितनी छोटी हो चुकी है। तो हमको इससे क्या चल रहा है पता, कि पहले बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, यानी कि बायर्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार कैंडल का साइज छोटा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल को देखो, जो ये रेड कैंडल है, इसको ध्यान से देखो। ये जितनी भी 4 कैंडल बनी थी प्रीवियस में, उसके कंपैरिजन में ये एक कैंडल कितनी बड़ी है, और इन चारों कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, यानी कि अपने अंदर ले लिया है। ये प्रीवियस की कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी है, ये कितनी छोटी है, ये कितनी छोटी है, और साथ में ही ये छोटी छोटी कितनी कैंडल है, और एक कैंडल ये रेड वाली देखो। तो इससे आपको क्या दिखाई देगा कि सेलर्स मार्केट में ज़्यादा मौजूद हैं। तो इस कैंडल को देखने के बाद आपके मन में साफ साफ एक ही ख्याल आएगा कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं, तो हमको पुट साइड का अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक ने खुद बताया कि मार्केट कहाँ मूव करने वाली है, आपने खुद प्रेडिक्ट कर लिया। कैसे करा, कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा था, यानी कि सेलर्स मौजूद थे। उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, जो कि कंफर्मेशन था कि हाँ मार्केट में सेलर्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्शन लगाएंगे। क्या प्रोजेक्शन लगाएंगे, यहाँ पे ये है इंट्राडे लो, यहाँ पे ये इंट्राडे लो है।
अब इंट्राडे लो एक काफ़ी मेजर सपोर्ट का काम करता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जो इंट्राडे लो होता है वो बहुत ही मेजर सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइजेक्शन लगा लिया, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है, प्लस सेलर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। कैसे पता सेलर्स ज़्यादा हैं, अभी हमने बात करी थी कैसे हमने पता करा कि सेलर्स ज़्यादा हैं। ऊपर से ये सपोर्ट है, अब इसके ब्रेक होने पे हम ना ट्रेड लेंगे। ये है एकदम परफेक्ट ट्रेड प्लान। हमने यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन भी पता किया कि मार्केट किधर साइड जा सकती है, प्लस हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया जो कि प्रोजेक्शन की हेल्प से किया, और उसके बाद देखिए ट्रेड हमारा किस तरीके से मूव करा है डाउन साइड में। ओके, इसी तरीके से आगे देखते हैं। अब आगे अगर आपको मैं बताऊं तो देखो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में मूव करी है। मूव करने के बाद में अब यहाँ पे ये मार्केट धीरे 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 ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेम यही लॉजिक लगाओ जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे रेड कैंडल देखो, यहाँ पे देखो ये कैंडल, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी है। उसके बाद इन ग्रीन कैंडल्स को देखो कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हैं कंपेयर टू बायर्स। तो मार्केट कहाँ पे मूव करनी चाहिए, डाउन साइड में, और ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करते कुछ इस तरीके से, लाइक मान लो कुछ अगर ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह बनाते भी, तो इसके ब्रेक डाउन पे हम लोग ट्रेड अपना बना सकते थे कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग ट्रांजेक्शन वगैरह यूज़ करते तो। अब देखो जो ये बायर्स आए थे, ये वाले बायर्स, ये मार्केट इसलिए ऐसे फॉर्म करती है क्योंकि लिक्विडिटी इकट्ठा हो सके। अब देखो इतने मार्केट मूव करने के बाद में, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बाद में, जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, जितने भी जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, सबको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट डाउन साइड में जा रही है तो हमको पुट खरीदना है। अब सब लोग अगर पुट ही खरीदेंगे तो मार्केट गिरेगी कैसे, क्योंकि जब तक कोई बाय नहीं कर रहा होगा तो कोई सेलिंग कैसे कर सकता है। कोई सामने वाली पार्टी होनी तो चाहिए बेचने के लिए। तो यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे कैसे जब तक कोई बाइंग ही नहीं करेगा। तो मार्केट क्या करती है, ऐसे में लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए ऐसे ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में बायर्स को एंटर करवाया, लिक्विडिटी इकट्ठा करी, और फिर अगेन सेलिंग मूव यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। और कैंडलस्टिक की हेल्प से किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ बताने की कोशिश करी है। इस चीज़ को आप लोग और भी जगह ट्राई करके देख सकते हो जब मार्केट ट्रेंडिंग वगैरह होती है तब। बाकी इस वीडियो का टॉपिक इतना ही था कि किस तरीके से कैंडलस्टिक की हेल्प से आप लोग एक डायरेक्शन पता कर सकते हो कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं। अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे मार्केट में तो नीचे जाएगी, और बायर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, इसी तरीके से अब मैं आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। लाइक अगर आप लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो मार्केट में, लाइक अगर आप लोग अभी देखोगे तो मार्केट का कई % करेक्शन में जा चुका है। अगर आप लोग इसको ऊपर से मेजर करते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे स्केल लगा के दिखाऊं तो मार्केट करीब यहाँ पे 16-16.5% का करेक्शन यहाँ पे दिखा चुकी है। तो कई सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। लेकिन यही सबसे बढ़िया मौका है इन्वेस्ट करने का। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिर रही है आप अपना थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी डालना स्टार्ट कर दो। लाइक थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो, और अगर नीचे आती है तो और नीचे डाल दो। इस तरीके से एवरेजिंग करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। अब ये स्टॉक्स वगैरह अपनी मर्जी से पिक करना कि आपको कौन सा स्टॉक पिक करना है। ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करो। अपनी पहले एनालिसिस कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करना। बट इन्वेस्टिंग करने से पहले जो स्टॉक होगा उसका फंडामेंटल डेटा जरूर देख लेना, ताकि आपको जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो शेयर है, उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कितना मार्केट कैप है और कितना प्रॉफिट वगैरह बना रही है, ताकि कंपनी का स्टेटस चल सके पता कि मार्केट सही है कि नहीं। मतलब जो शेयर है वो मार्केट में मूव करेगा कि नहीं करेगा, उसमें बायर्स वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखो अगर आपको फंडामेंटल डेटा देखना है किसी भी स्टॉक का तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन को। अब धन क्या है, धन एक बहुत ही पावरफुल ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन करवाने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है web.dhan.co। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, अपने पहले स्टॉक को जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करो। लाइक यहाँ पे एक स्टॉक है कोल इंडिया,
तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में एग्जांपल के लिए मान लो इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। अब जिस भी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना होगा उसको यहाँ पे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद में इस तरीके से चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंडामेंटल्स करके। अब इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो इस कंपनी का शेयर है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि मार्केट कैप कितना है, पीई रेशियो कितना है, फेस वैल्यू और पीवी रेशियो वगैरह सब कुछ आ जाएगा। लाइक मार्केट कैप कितना है प्लस आरओई कितना जनरेट किया है और एक ईयर में कितना इसका जो है हाई लगा है, 3 ईयर में कितना हाई लगा है, प्लस अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो एक वीक में आपको कितना रिटर्न मिला हुआ होता या एक मंथ में कितना मिला होता, 5 साल में कितना मिला होता, और साथ में ही शेयर होल्डर्स इसमें कितने हैं, लाइक DII FII ने कितने परसेंट इसमें स्टेक बना के रखा है और कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली आपको धन में अकाउंट ओपन करवाना है। ओपन करवाने के बाद में फंडामेंटल्स डेटा यहाँ पे देख सकते हो web.dhan.co पे आकर के। ठीक है, तो यही था इस वीडियो का टॉपिक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरीके के कंटेंट के लिए जाके चैनल को चेकआउट करो। काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं और आती रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।